कल हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करी थी ईएम वेव्स की। ठीक है, तो उसी से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो देखिए लास्ट हमने बताया था कि EM waves are produced by the charged particle when it is oscillating in mutually perpendicular electric field and magnetic field। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए a plane electromagnetic waves of frequency 25 megahertz travel in the free space along the x-axis direction at a particular point in a space and time. Electric field is given 6.3 J cap volt per meter. What is the magnetic field at this point? ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 25 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दी रखी है 25 मेगाहर्ट्ज and it travel along the x-axis direction। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो आपको क्या दे रखी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 6.3 J कैप वोल्ट पर मीटर, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, y एक्सिस डायरेक्शन में। आपको पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में रहेगा, z एक्सिस डायरेक्शन। ये कंफर्म हो गया कि y एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो z एक्सिस डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आपको दे रखी है x एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ y एक्सिस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कंफर्मली क्या होगा, z एक्सिस डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू आपको बतानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू क्या होगी, देखिए ई नॉट आपको दिया हुआ है 6.3 J कैप वोल्ट पर मीटर, तो बी नॉट हो जाएगा ई नॉट बाय सी, क्योंकि कल ही मैंने डिस्कस किया था C इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी। तो ई नॉट की वैल्यू है 6.3, सी की वैल्यू है 3 × 10 to the power 8, जो हो गया 2.1 × 10 to the power -8 टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है ईएम वेव का, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज By दैट इज इक्वल टू 2 × 10 to the power -7 sin 0.5 × 10 to the power 3 x plus 1.5 × 10 to the power 11 t टेस्ला। Calculate the wavelength and frequency of the wave. Calculate wavelength and frequency of EM wave. And second, expression of electric field. क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ। देखिए By = B0 sin ω t - kx, ये हमने डिस्कस किया था। ये वेव की इक्वेशन है जब वो
पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और जब नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगी, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन। क्या है, माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो जब इसको इससे कंपेयर करें तो देखिए ये आपका गिवन इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो बी नॉट की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला, ओमेगा की वैल्यू हो गई 1.5 × 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। देखिए ये ओमेगा, ये भी ओमेगा, ओमेगा टी, और के की वैल्यू हो गई 0.5 × 10⁻3 रेडियन पर मीटर। ठीक है, तो इससे आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इन दोनों इंफॉर्मेशन से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकल जाएगा। ये होता है 2π/λ, ये की वैल्यू क्या होती है 2π/λ, तो लैम्डा हो गया 2π/k, तो लैम्डा हो गया 2π, k की वैल्यू है 0.5 × 10⁻3। ठीक है, ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 4π × 10⁻³ मीटर। लैम्डा कितना हो गया, ब्लर हो रहा है बेटा, एक सेकंड चालू रखिए, एक सेकंड। लैम्डा की वैल्यू आ गई 4π × 10⁻³ कैसा आया, देखिए k की वैल्यू होती है 2π/λ, क्या होती है 2π/λ। देखिए ये इसको आपने लास्ट ईयर वेव के अंदर डिस्कस किया होगा। ठीक है, ओमेगा होता है 2π/t और k होता है 2π/λ। ठीक है, तो लैम्डा हो गया 4π × 10⁻³ मीटर। अब ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या फिर इट इज 2πf, तो f की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा की वैल्यू है 1.5 × 10⁻11 2π, 2 × 3.14, तो ये हो गया 1.5 डिवाइड बाय 6.28 × 10⁻11, तो ये हो गया 150 अपॉन 6.28 × 10⁻9 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट अ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई आपकी 23.9 × 10⁻9 हर्ट्ज। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट जो पूछा है वो क्या है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या लिखना है, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये चीज पहले डिस्कस करी थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव्स के अंदर, कि इन द ईएम वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर टाइम वेरिंग एंड बोथ आर इन सेम फेज। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है y एक्सिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है माइनस x एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज अलोंग द z एक्सिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, z एक्सिस डायरेक्शन। तो ये देखिए Ez इज इक्वल टू E0 sin kx प्लस ओमेगा t, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए k की वैल्यू हमें पता है यही रहेगी, ओमेगा की वैल्यू भी यही रहेगी, E0 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो E0 होगा E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू C, तो E0 की वैल्यू जाएगी B0 इंटू C। अब B0 की वैल्यू ये B0 है, ये हो गया 2 × 10⁻⁻7 इंटू C, 3 × 10⁸, तो हो गया 60 वोल्ट पर मीटर। तो अब Ez की वैल्यू क्या होगी, Ez इज इक्वल टू 60 साइन ओमेगा, या kx पहले लिख दीजिए 0.5 × 10⁻³ x प्लस ओमेगा 1.5 × 10⁻11 वोल्ट पर मीटर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इज इट क्लियर?
बेटा समझ में आया ये? यस सर। वंदन, मान्या, समझ में आया? यस सर। चलिए अब इसी में थोड़ा सा इक्वेशन की वैरायटी में जो है वो चेंज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय EY इज इक्वल टू 0.5 EY is equals to 0.5 cos 2 pi into 10 to the power 8 T minus x by c volt per meter. Now compute the direction of propagation of wave. Second, wavelength lambda, and third one, the magnetic field, expression of magnetic field. अब ये एक नया एक्सप्रेशन आ गया। देखिए मैं तीनों एक्सप्रेशन, देखिए तीन एक्सप्रेशन होते हैं, वो तीनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर। देखिए EY is equals to E naught sin ओमेगा t माइनस kx, पहला एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरा E naught sin, अब आप क्या ले लें कि ओमेगा की वैल्यू आपने ले ली 2 पाई बाय t इंटू माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x, तो E naught sin 2 पाई बाहर आ गया, ये होगा t स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा। ये दूसरा इक्वेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पहला इक्वेशन। अब आप क्या ले लें कि t भी बाहर ले लें, E naught sin 2 पाई बाय t, यानी पूरा ओमेगा आपने बाहर ले लिया। क्या ले लिया? ओमेगा बाहर ले लिया, ये ओमेगा बाहर ले लिया, ये हो गया t माइनस, यहां क्या बचा x बाय लैम्डा अपॉन t बार, आपने t भी बाहर लिया ना, t तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ t क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लैम्डा बाय t, ये क्या हो जाएगा लैम्डा बाय t, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, ये होता है स्पीड, ये हो गया x बाय c। तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया आपका साइनसोइडल या फिर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। एक ये इक्वेशन E sin ओमेगा t माइनस kx, दूसरा ये इक्वेशन, तीसरा आपने ओमेगा ही बाहर ले लिया, तो ये तीसरा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशंस दी जाएगी, ये इन तीन फॉर्मेट में आपको दी जा सकती है। इज इट क्लियर? तो अब आपकी तीसरी इक्वेशन है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? तीसरी इक्वेशन से मैच कर रहा है। आपको गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो तीसरी इक्वेशन से मैच कर रहा है। अब आपका जो टाइम वेरिंग फॉर्म है, या तो साइन के फॉर्म में होगा या कॉस के फॉर्म में, उससे कोई कंसर्न नहीं है, साइन या कॉस दोनों हो सकता है। तो EY is equals to E naught cos ओमेगा t माइनस x बाय c। तो इसको इससे कंपेयर किया तो E naught की वैल्यू हो गई 0.5 वोल्ट पर मीटर, ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई इंटू 10 टू पावर 8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। क्या होगी? पॉजिटिव एक्स। जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन होगी तो माइनस होगा यहाँ पे, और जब भी नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन होगा तो प्लस हो जाएगा। अब वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या होता है?
वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय k। ठीक है, अब k तो दिया नहीं है, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? हाँ भाई वंदन, देखिए वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, सॉरी वेव वेलोसिटी c इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t या c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाय f। अब आपको ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई इंटू 10 टू पावर 8 रेडियन पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई, जो हो गया 2 पाई इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 10 टू पावर 8 हर्ट्ज, ये होगी फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा हो गया 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। लैम्डा कितना आ गया? 3 मीटर। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा पार्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका z एक्सिस में होगा, दैट इज b नॉट cos ओमेगा t माइनस x बाय c। b नॉट की वैल्यू हो जाएगी e नॉट बाय c, e नॉट की वैल्यू है 0.5, c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, तो ये हो गया 5 बाय 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 टेस्ला, ये आपका बी नॉट हो गया। तो बी जेड की वैल्यू हो जाएगी 5 बाय 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कॉस 2 पाई इंटू 10 टू पावर 8 टी माइनस एक्स बाय सी। ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। Is it clear? Any doubt? Yes, beta. Anyone? Is there any doubt? वंदन, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस जो है, मैं जो दूसरी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी, रेडिएशन प्रेशर, इंटेंसिटी, देन मोमेंटम, द एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा उसी पॉइंट पर है। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एनर्जी फ्लक्स 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेसिकली क्या होता है? इंटेंसिटी। ठीक है, कैसे होता है मैं डिस्कस करता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A light with an energy flux of 18 watt per centimeter square falls on the non-reflecting surface at normal incident. Non-reflecting मतलब लाइट जो इंसिडेंट होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। Non at a normal incidence, if the surface has an area of 20 centimeter square, A है 20 centimeter square. Find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span. 30 मिनट के टाइम स्पेन में एवरेज फोर्स कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है।
तो आपको क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है। इंटेंसिटी कैसे, देखिए 80 इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम ये होती है पावर। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, पावर अपॉन एरिया। तो ये एनर्जी फ्लक्स एक तरीके से आपको क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से कर रहा हूं कि एनर्जी, तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी, टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस फॉर टाइम ऑफ 30 मिनट। तो ये एनर्जी है U इज इक्वल टू I इंटू A इंटू डेल्टा टी। इंटेंसिटी है 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, एरिया भी सेंटीमीटर में ही है तो चलेगा, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इंटू डेल्टा टी, 30 मिनट है तो इंटू 60। तो ये हो गया 18 इंटू 20 इंटू 1800। ठीक है, तो ये हो गया 18 18 36 36 364 का डबल हुआ 6 648 इंटू 10 टू पावर 3 जूल। ये टोटल एनर्जी हो गई। जब आप खाना खाने के बाद कुछ देख रहे थे ना वो, तब वो पहले ऐसा नहीं हटा, तब जो देखना था पूरा दादा ने हटा दिया उसका। तो टोटल एनर्जी आपको पता चल गया बेटा, ये समझ में आया बेटा, एनर्जी समझ में आया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एनर्जी इज इक्वल टू, या वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और तो फोर्स हो जाएगा वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा C इंटू डेल्टा टी, क्योंकि वेव जो है वो वैक्यूम में C की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, C इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो वर्क डन हो गया U अपॉन C इंटू डेल्टा टी। तो ये फोर्स आ जाएगा। एनर्जी हमने निकाल ली है, एनर्जी का वैल्यू है 648 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय C, 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 30 इंटू 60। ठीक है, तो ये एक और ये दो कैंसिल हो गए, हो गया 648 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर देते हैं। वन जीरो
8 divided by 9 into 10 to the power -7, तो हो गया 12 into 10 to the power -7 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 12 into 10 to the power -7 न्यूटन। समझ में आया बेटा? वंदन, मान्या, आर्या,